नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। आज मैं बात करूंगा आपके साथ वार्षिक परीक्षा परिणाम के विस्तृत दिशा निर्देशों के संबंध में, जो कि विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। उनमें मुख्य मुख्य किन बातों के बारे में बताया गया है। हमें परिणाम जारी करने से पहले या फिर साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि से पहले उन सभी नियमों को, उन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लेना है, जिससे कि हमारे परीक्षा परिणाम में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं हो। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपको रिजल्ट और ग्रीन शीट से संबंधित नियम और इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले साला दर्पण लॉगिन करना है। साला दर्पण में स्माइल 3.0 जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको स्माइल असेसमेंट 2021-22 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक विंडो चलती हुई दिखाई देगी, जिसमें लिखा हुआ है न्यू वन रिजल्ट एंट्री एंड जनरेट इंस्ट्रक्शंस 2021-22। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको इंस्ट्रक्शंस ऑफ मार्क्स फीडिंग इन स्माइल 3.0 मॉड्यूल ये आपको दिखाई देगा। ये आपके हिंदी में 20 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके नीचे ऊपर आपके अंग्रेजी में 20 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब आप इनको रीड कर सकते हैं। स्माइल 3.0 मॉड्यूल में मार्क्स फीडिंग के निर्देश, आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लें। आपके स्माइल 3 के मॉड्यूल में नंबर की फीडिंग करने से पहले क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर बताए गए हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से इस गाइडलाइन में बताया हुआ है। इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हमें कोई भी अंकों के संबंध में कॉलम को खाली नहीं रखना है, प्रत्येक कॉलम की अनिवार्य रूप से पूर्ति करनी है। अगर कोई विद्यार्थी पोर्टल पर नहीं है तो उसके कॉलम खाली रखने हैं। अगर किसी छात्र ने पहली या दूसरी परीक्षा या 10वीं कक्षा में देर से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेशित हुए हैं, तो उनके जो प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट के कॉलम है वो खाली रहेंगे। हमें उनको अनुपस्थित चिन्हित नहीं करना है। अगर बच्चे अनुपस्थित रहे हैं तो हमें -1 का चयन करना है। मेडिकल की स्थिति में -2 का चयन करना है। अगर बच्चों का एडमिशन लेट हुआ है, हमारे अगर प्रथम टेस्ट के बाद, द्वितीय टेस्ट के बाद अगर एडमिशन हुआ है, तो उनके -1 के स्थान पर हमें उस कॉलम को खाली रखना है। इसके बाद में वार्षिक परीक्षा में व्यावसायिक विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे, जो कि हमारे 9वीं कक्षा से प्रारंभ होते हैं। सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी। कक्षा 9 और 11 में छात्रों के प्रोन्नति उत्तीर्ण परिणाम के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा अंतिम परिणाम उन छात्रों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम एक परख और वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। अब साथियों, आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि एक परख या वार्षिक परीक्षा, यानी कि या तो किसी एक टेस्ट में और वार्षिक परीक्षा में हमारा जो छात्र छात्रा है वो बैठा है, उन्होंने परीक्षा दी है, या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में अगर छात्र ने परीक्षा दी है तो ही उन छात्रों की जो अटेंडेंस, उन छात्रों का जो वार्षिक परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। अदरवाइज उन बच्चों का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। कक्षा 9 और 11वीं में उन छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगा जो वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके अलावा कक्षा 9 और 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। कक्षा 9 और 11 के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा के हेतु पात्र होंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा मेडिकल पर रहा है तो उनकी पुनः हम परीक्षा लेने के लिए उन्हें पात्र मानेंगे। इसके अलावा छात्र अधिकतम 2 विषयों में सप्लीमेंट्री के लिए पात्र होंगे। कक्षा 1 से 4 और 6-7 में पुनः परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 में पुनः परीक्षा के लिए या फिर सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य विषयों हेतु ABCD, E तथा अन्य विषयों के लिए A+ABCD ग्रेडिंग कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 के लिए होगी। स्माइल मॉड्यूल में एकल प्रविष्टि के लिए भी प्रविष्टि सेव की जा सकेगी। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक अंक दिए जाएंगे। एक में 5% तथा 2 विषयों में 2-2% अंकों का कृपांक देय होगा। परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा। जैसे कि हम रिजल्ट देखते हैं या फिर हम परीक्षा परिणाम जनरेट करते हैं तो उसमें ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है, उस ड्राफ्ट ऑप्शन से ही हम रिजल्ट देख पाएंगे। छात्र कक्षा के परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा
और उसके बाद किसी भी परीक्षा या विषय में अंकों का संशोधन नहीं किया जाएगा। आप इन सभी ऑप्शन को अच्छी तरीके से याद कर लें, समझ लें आप इनको। इसके बाद ही आपको परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की जानी है एवं परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार अनुरोध पर ऐसे स्कूलों के लिए सीबीओ लॉगिन पर अनलॉक विकल्प प्रदान किया जाएगा। कक्षा विशेष व वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। विभिन्न वर्गों में एक ही संकाय के मामलों में उस संकाय की समेकित वरीयता सीट प्रदान की जाएगी। क्लास संकाय में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों, आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लें और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको हमारे जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाना है। अब इसमें कक्षा 1 से 4 के लिए स्माइल 3 में मार्क फीडिंग के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इन्हें भी अच्छे तरीके से समझ लें। कक्षा 6 से 7 का अलग है, कक्षा 9th का, कक्षा 11th का भी इसमें अलग से दिया हुआ है। आप इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझ लें। ग्रेडिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी कक्षा 1 से 4 में, कक्षा 6 से 7 में, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में, आप इन सभी के प्रिंट निकाल सकते हैं एवं इन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साथियों, इस पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सीधा आप लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में डाउनलोड करके प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि, ग्रीन शीट तैयार करने, रिजल्ट तैयार करने से पहले आवश्यक रूप से एक बार इस पीडीएफ को समझ लें। आप इन्हें देखकर ही अपनी जो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट है उसको तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।